कल देखे थे उससे आगे का। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बाद ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? कल हम देखे थे कि कवि जो हैं अपने भावों को, विचारों को सुंदरता से व्यक्त करने के लिए कठिन शब्दों का उपयोग करते हैं और कैसे बातों में उलझते जाते हैं, शब्दों की भाषाओं में उलझ करके उनका लिखने का जो ढंग है, कठिन शब्द और आते जाते हैं, उलझ जाते हैं। उसी से आगे में कहते हैं कि मैं आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। मुझे जिसका डर था फलतः वही हुआ जिसका मुझे डर था। कवि का भाव सौंदर्य और भी दुरूह हो गया, कठिन हो गया। जिस तरह सीमा से अधिक पेंच को कसने पर चूड़ियां नष्ट हो जाती हैं और पेंच घूमती जरूर है परंतु कसाती नहीं है, उसी तरह मेरी जो कविता थे, उस मेरे कविता के भाव की जो मौलिकता है, जो उसकी वास्तविकता है, जो उसकी सहजता है, वह खो कर की बनावटी सी हो गई थी। बात चूड़ी मर गई और भाषा बेबस घूमने लगी। मैंने अपने आप भाषा भी घूम रही थी, उसमें कसावट नहीं था, उसमें वास्तविकता नहीं थी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। अब मैं हार गया, जो चाह रहा था वो कर नहीं पाया। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि मैंने अपने चमत्कारपूर्ण भाषा का प्रयोग जो है बलपूर्वक किया और बलपूर्वक करने से अपने सरल मनोभाव को व्यक्त मैं नहीं कर पाया, तो मैंने निराश होकर के, दुखी होकर के अपने भावों को कठिन भाषा से भर दिया। इसका यह कार्य ऐसा ही था, कैसा, जैसे कि कोई पेंच में चूड़ी मर जाने के बाद, नहीं खसाने के बाद उसको वहीं ठोक दिया जाता है हथौड़े से, और ठोकने से वह दिखता तो सही है कि वहाँ पे चूड़ी है, कील ठुकाया हुआ है, अंदर से उसमें पकड़ नहीं होती है, वह ढीला होता है, बस दिखता बस है। वही भाव को यहाँ पे कवि कहते हैं कि चूड़ी मर जाने के बाद उसे मैंने कील की तरह हथौड़े से ठोक दिया, जिससे वह पेंच ऊपर से तो ठीक ठाक लग रहा था परंतु अंदर से वह पकड़ से मजबूती के साथ कसा नहीं हो रहा था। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से उसमें कसाव नहीं होता, न ताकत न बात में। एक और शरारती बच्चे की तरह मुझसे वह खेल रही थी। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि मैं अपने मनोभावों को में जो सौंदर्य, जो आकर्षण तथा पाठकों को प्रभावित करने की उसमें जो शक्ति होती थी, मेरी भाषा में नहीं थी। मैं अपनी असफलता पर कभी निराश था और बेचैन होकर बार बार जो है मैं क्या कर रहा था, मुझे खेल रही थी। मुझे पसीना पोंछता देखकर पूछा, मुझ में पसीना आ जा रहा था और उस पसीनों को मैं पोंछ रहा था। यह देखकर मेरे मन का जो भाव था, वह भाव मुझसे पूछा, शरारती बच्चों की तरह क्या पूछने लगा कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो यहाँ पे यह देखकर मेरे मन में भाव को देखकर शरारती बच्चों की तरह छिड़ने लगा। उन्होंने कवि से, मेरे भाव ने अपने आप से मेरे से पूछा कि क्या सरल भावों की व्यंजना के लिए सरल सुबोध भाषा का प्रयोग करना तुमने अभी तक नहीं सीखा है? भाषा जो है, यहाँ पे कहने का भाव यही है कि हम कठिन शब्दों का प्रयोग करने के चक्कर में, उसकी सुंदरता को लाने के चक्कर में, उसकी जो वास्तविकता है, उसका भाव का जो अर्थ है, वह उसमें स्पष्ट नहीं हो पाता है और अंत में थक करके हम वहीं पर उलझ जाते हैं। इसलिए हमको किसी भी रचना करनी है, कविता लिखनी है, तो सरल सहज शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जिसको पाठक सरलता से समझ सके, जान सके। ये उसका भावार्थ है। प्रश्नोत्तर देखेंगे बाद में।